गलत काम करेगा, कहीं पर भी जो है जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटा कर्मचारी हो, बड़ा हो, कोई अजगर हो, मगरमच्छ हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जी सर। एप्पल मिशन, कीवी मिशन, हमारा अभी ये जो तेज पत्ता आता है उसका भी हम लोगों ने मिशन चलाया है। तैमूर मिशन भी चला रहे हैं, सगंध का काम कर रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। कितने बच्चे हमारे आज स्टार्टअप चला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, स्टार्टअप, तमाम क्षेत्रों में। और उत्तराखंड का बजट जो आज से 4 साल पहले 50,000 करोड़ का होता था वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया। हमारी जो जीएसडीपी है 7.23% से ज़्यादा की ग्रोथ हो गई। बिजली उत्पादन हमारा लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। एसटीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रश्न इन्होंने पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों की जानकारी में आना चाहिए, इसलिए इतनी मैं ताकत भी लगा रहा हूँ, नहीं तो इनका तो प्रश्न पहले ही पूरा हो गया है। 2200 हल्द्वानी के लिए 2200 करोड़ रुपया यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए दिया है। रानी बाग एचएमटी की फैक्ट्री की जमीन हमको मिल गई, उसमें भी हम लोग कोई बड़ा अच्छा काम करेंगे। ऐसे अनेक काम हैं। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, पहली बार G20 हुआ, G20 का आयोजन यहीं रामनगर में हुआ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी यहीं गोलापार में बनने जा रही है, राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पहला हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, यहीं हमारा चंपावत में बनने जा रहा है, लोहाघाट में बनने जा रहा है। तो ऐसे कितने काम है, मैं अगर इसको बोलते रहूँगा तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जब लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि भाजपा इसलिए मजबूत है क्योंकि हमने युवाओं का भी कभी इस्तेमाल हमने नहीं किया है, कि कभी उनको गलत दिशा नहीं दी है। जो भी बात बोली है साफ सुथरी बात बोली है, जो हो सकता है हम वो युवाओं को बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए ये कच्ची पक्की बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन लंबे समय के बाद वो बातें जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो काफ़ी खराब होता है। इसलिए हमने उनको पॉलिसी के सेंटर में रखा है, हर पॉलिसी के। और तीसरी बार भगवा लहराने की बात है तो उत्तराखंड में अब माहौल ऐसा है कि विपक्ष अभी से झूठे नैरेटिव खड़े करने की सोच रहा है, और तब तक युवा रील में सरकार के काम गिनाना शुरू कर देते हैं। कितने काम हैं, आप लोग भी इसके वाहक हैं, तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर युवा कोई बात ठान लेते हैं तो वो केवल राजनीतिक मौसम तो बदल ही देते हैं, चुनाव की हवा भी बदल देते हैं। और पूरे देश का, दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी तब वो युवा थे। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत करवाई थी तो वो भी युवा थे। दुनिया का कोई भी तख्ता पलट हुआ हो वो सब युवाओं ने किया है। इसलिए उत्तराखंड के युवा बिल्कुल जो है अब वो सिर्फ कैमरे के लिए एक्टिंग वालों को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि धरातल पर कौन काम कर रहा है। और हमने धरातल पर काम किया है, एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक कार्य चल रहे हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं चल रही हैं। और प्रधानमंत्री जी 2014 में बनने के बाद 30 बार उत्तराखंड आ गए हैं। पहले 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों में कितनी बार आए थे प्रधानमंत्री जी? 1, 2 बार, 3 बार आ गए होंगे 10 सालों में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 30 से अधिक बार आ गए हैं, और 18 बार तो जब से मैं इस जिम्मेदारी में हूं तभी आ गए हैं। तो इतना लगाव है, और उत्तराखंड की जनता के
दिल में मोदी जी के लिए बहुत बड़ा स्थान है। मोदी जी बसते हैं और वो भी उत्तराखंड को जितना मानते हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता सारे चुनाव, कोई चुनाव हुए देखिए, अभी पहले तो जीत ही रहे थे। 2021 में 4 जुलाई से मैंने ये काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा जीती। उसके बाद उपचुनाव हुए, बागेश्वर में भाजपा जीती। हरिद्वार में कभी पंचायतों के चुनाव नहीं जीतते थे। ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, सारे चुनाव भाजपा जीती। लोकसभा का चुनाव भाई साहब जो है 19 में भी जीते और 24 में कितने वोटों से भाई? वोटिंग कम हुई लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छा था। फिर 5 सीटें जीते। उसके बाद केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, वहां भी हम जीते। नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए। हमारे मेयर साहब भी बैठे हैं, मिंटू गुंबर जी भी बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, और सारे नगर निगम जीते हम। चंपावत तो जीत ही गए थे कर पहले ही चुनाव के बाद। हाँ, चंपावत का चुनाव वहाँ के लोगों का मैं बड़ा आभारी हूँ कि बड़े मार्जिन से लगभग जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, सारे जिला पंचायत भी हम जीत गए, एक छोड़ के। अभी सहकारिता के चुनाव हुए, उसमें भी 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा जीत गई है। तो मुझे लगता है कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देती आई है, आगे भी भरपूर आशीर्वाद देगी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अगला सवाल है गदरपुर से डिग्री कॉलेज की पहली अध्यक्ष बनी है छोटी बच्ची, हमारी छोटी बहन, उसके मन में सवाल है। सौम्य वर्मा, वे आपसे क्वेश्चन करेंगी। कृपया इधर माइक दे दीजिए। सौम्य वर्मा, इधर इधर सामने फ्रंट रो में। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक बात देश भर में कही जाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर मजबूती से उभरा है और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। ऐसे में आपके पास उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का क्या रोड मैप है? बहुत अच्छा। एक तो हम लोग विकसित भारत प्रधानमंत्री जी बनाने जा रहे हैं, उनका संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपना योगदान हर स्तर से देगा, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब देश का हर राज्य विकसित राज्य होगा, हर शहर विकसित होगा, हर गांव विकसित होगा। उसमें गदरपुर भी है। तो आज भारत पूरे विश्व के मंचों पर बहुत आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। एक समय ऐसा था, 2014 से पहले का समय, हमारे देश की पहचान एक दब्बू भारत, एक पिछलग्गू भारत, और ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता है, अपना पक्ष भी ठीक से नहीं रख पाता है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक नए भारत के रूप में लोग देखने लगे, एक विश्व शक्ति के रूप में देखने लगे। भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति में आ गया।
और आज दुनिया का कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको बहुत दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। पहले दुनिया हमको कहती थी कि यहाँ पोटेंशियल है, अब दुनिया कहती है कि पावर है। ये परिवर्तन आया है दोनों में, और उसी सोच को लेकर हम उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक श्रेष्ठ राज्य बने, एक मॉडल राज्य बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से शब्द निकले थे, मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को कपाट बंद होने से ठीक पहले, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री जी बार बार उस बात को बोलते हैं कि ऐसे अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए। तो वो शब्द सामान्य शब्द नहीं थे, वो शब्द शिव के धाम में निकले थे, बाबा के धाम में निकले थे। इसलिए वो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम आज भले ही भारतवर्ष के बहुत बड़े राज्यों में हम नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है, सोच हमारी छोटी नहीं है। और हमें ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां युवा अपना स्वयं का रोजगार खड़ा करें, अच्छे अच्छे उद्योग करें, अच्छा उद्यम करें, स्टार्टअप करें। हमारी महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा आज पूरी दुनिया के अंदर आज धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती जा रही है। और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को, क्योंकि मैं जब काम करते हुए देखता हूं, उनके परिश्रम को देखता हूं, उनकी चुनौती को देखता हूं। मैं भी एक ऐसे सामान्य परिवेश में मेरा जीवन भी प्रारंभ हुआ है। मेरी मां को देखा है कभी? तो उसी प्रकार मेरी माँ है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी माँ जैसी सभी माएँ हैं जो पहाड़ में, उनको घास काटना पड़ता है, उनको घर की गाय भैंस पालना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना